गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज है ना हम लोग ये माई स्कूल डेज के 4 क्वेश्चंस करेंगे। कल हम लोगों ने शायद ये परसों शायद हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था ना। 4 क्वेश्चंस करेंगे। इजी क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को दे दिए थे जो लेसन में देख के किए जा सकते हैं। तो माई स्कूल डेज जिसका थीम है ऑटोबायोग्राफी, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा वो है ये रहा, डिस्क्राइब 2 सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स ऑफ गांधी जी एज अ चाइल्ड। 2 विशेषताएं बतानी है गांधी जी की बचपन की, ठीक है। उनके बचपन में उनकी क्या विशेषताएं थी वो बतानी है हम लोगों को। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा है। इजी सा सिंपल सा आंसर लिखा है, सादा सिंपल एकदम, ठीक है। याद करने में भी आसानी रहेगी तुम लोगों को। As a child, Gandhiji was very shy and always spoke the truth. गांधी जी, अरे चैप्टर हाँ सॉरी, बचपन में गांधी जी बहुत ज़्यादा शर्मीले थे, ये उनकी एक विशेषता हो गई। और वो हमेशा सच बोलते थे, ठीक है। ये उनकी दूसरी विशेषता हो गई उनके बचपन की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, What happened when Mr. Giles came on inspection? ठीक है। मिस्टर जाइल्स जब इंस्पेक्शन के लिए आए थे, निरीक्षण के लिए आए थे, मतलब देखने के स्कूल कैसा चल रहा है, तो क्या हुआ था। तो हम लोग पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये लिखा मैंने। तो इसका थोड़ा सा बड़ा हुआ क्योंकि हम लोग को पूरी घटना बतानी है भाई, वो पूरा इवेंट बताना क्या हुआ था, ठीक है। Mr. Giles gave 5 words to write as a spelling exercise. Mr. Giles ने 5 वर्ड दिए थे इस लिखने के लिए बच्चों को। गांधी जी misspelled the word cattle. गांधी जी ने जो वर्ड था cattle वो गलत लिख दिया। His teacher tried to prompt him to copy the spelling. उसके टीचर ने प्रोत्साहित किया, उन्होंने बोला कि कॉपी कर लो स्पेलिंग उनको, उनसे छुपते हुए, मिस्टर जाइल्स छुपते हुए। बट ही डिडंट, उन्होंने नहीं किया। डू डैट एंड एज अ रिजल्ट, बट ही डिडंट डू डैट, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड एज अ रिजल्ट ऑल द बॉयज एक्सेप्ट हिम रोट द करेक्ट स्पेलिंग। और इसी का जो परिणाम स्वरूप है, एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, इसी बात का जो परिणाम निकला वो ये था कि सारे बच्चों ने स्पेलिंग सही लिखी थी महात्मा गांधी को छोड़कर, ठीक है। तुम लोग चाहो तो कम भी कर सकते हो यार इसको, हाँ। जैसे यहाँ से काट सकते हो तुम, एंड से तुम लोग काट सकते हो। यहाँ से तुम्हारा आंसर छोटा हो सकता है, लेकिन जिनको अच्छा लिखना है, बड़ा लिखना है, अच्छा दिखाना है उनके आंसर को, तो वो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, 3rd नंबर, विच कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ गांधी जी डज द एपिसोड ऑफ मिस्टर जाइल्स हाईलाइट। मिस्टर जाइल्स का जो एपिसोड था वो मिस्टर जाइल्स की जो घटना थी वो कौन सी विशेषता बताती है गांधी जी की। तो देखते क्या लिखा है। Even as a child, गांधी जी always did what he felt was right. वो जो घटना बताती है वो ये है, मैंने पूरा नहीं लिखा, छोटा करने के लिए यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से भी सही है। Even as a child, बचपन में भी गांधी जी always did what he felt was right. गांधी जी ने हमेशा वही किया जो उनको लगा कि सही था, ठीक है। He never favored cheating and telling lies. उन्होंने कभी झूठ बोलना और चीटिंग करना पसंद नहीं था, कभी उसका साथ नहीं दिया चीटिंग करने का, ना ही झूठ बोलने का, ठीक है। अगला है, Why did गांधी जी अवॉइड फिजिकल ट्रेनिंग। गांधी जी फिजिकल ट्रेनिंग से दूर क्यों भागते थे, अवॉइड क्यों करते थे, उसको इग्नोर क्यों करते थे।
तो मैंने इसके 2 कारण लिखे ताकि तुम लोगों को याद करने में आसानी हो। गांधी जी अवॉइडेड फिजिकल ट्रेनिंग बिकॉज इट केम डायरेक्टली, गांधी जी अवॉइडेड फिजिकल ट्रेनिंग बिकॉज गांधी जी ने फिजिकल ट्रेनिंग अवॉइड की क्योंकि 2 कारण जो हमने लिखे हैं। इट केम डायरेक्टली इन वे ऑफ हिज डिज़ायर टू सर्व हिज फादर एज अ नर्स। ये डायरेक्टली उस रास्ते में आ जाता था, ये कि जो इच्छा थी ना उनकी कि जो अपने पिताजी को वो पिताजी की सेवा करना चाहते थे, तो उसके उस रास्ते में आ जाता था ये डायरेक्ट। वो अपने पिताजी की सेवा नहीं कर पाते थे फिज़िकल ट्रेनिंग की वजह से। और तुमको पता है एक घटना भी हो गई थी, इसकी वजह से लेट हो गए थे, लेकिन उनके जो टीचर थे उन्होंने माना नहीं कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा, ठीक है। और दूसरा उनका था शाय नेचर, जो उनका शाय नेचर था, वो जो शर्मीला स्वभाव था उनका, उस वजह से भी वो फिज़िकल ट्रेनिंग अवॉइड किया करते थे, ठीक है। देखो यार, शाय नेचर वो बाद में खुद भी बोलते कि शाय नेचर अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे वो बाद में बोलते कि मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ इस चीज़ को कि मैं फिज़िकल ट्रेनिंग पर नहीं जा पाया, क्योंकि फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जितना एजुकेशन है, एजुकेशनल ये एकेडमिक्स है। जितना तुम्हारे पढ़ाई है उतना ही फिज़िकल ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल तुम लोग देख रहे होंगे कि जो फिज़िकल ट्रेनिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तुम लोग ओलंपिक्स अगर फॉलो कर रहे हो, तुम लोगों ने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द जो एथलीट्स है वो हरियाणा से ही है, और ज़्यादा पूरे इंडिया से उतने नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा ही ऐसा वो है जहाँ पे फिज़िकल ट्रेनिंग को फोकस किया जाता है। बाकी भी करना चाहिए, इतना नहीं करते, बाकी लोग बहुत कम करते, तो उनको भी करना चाहिए। फिज़िकल बहुत ज़रूरी है। और आजकल मोबाइल आने के बाद तो और ज़्यादा वो हो गया है यार, कि बच्चे एकदम भूल से गए फिज़िकल ट्रेनिंग। फिज़िकल भी कुछ होता है, फिटनेस भी कुछ होती है, दौड़ना खेलना भागना भी कुछ होता है, तो दोनों चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। और मोबाइल तुम लोग यार टाइम से चलाया करो, अभी तो बहुत कम उम्र है, तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो जाएगी अभी से ही, ठीक है। तो बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो हम लोग कल करेंगे, और कल नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक बार उस चैप्टर की रीडिंग लगा लेना। देखो, रीडिंग लगाओगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, रीडिंग लगाने से तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो, तुम एक मूवी देखते हो और अगर तुम उसको वापस देखोगे तो वापस देखना, अगर तुमको अच्छी लगी तो वापस देखते हो थोड़े टाइम बाद, तो वापस देखने में फिर मज़ा आता है ना, मज़ा दुगना हो जाता है उसमें। तो सेम यहाँ भी है, अगर तुम लोग खुद रीडिंग लगाओगे फिर मैं पढ़ाऊँगा, तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू।